श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 7 जनवरी पौष माह कृष्ण पक्ष सफला एकादशी हम सबको पता हो, साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली एकादशी सफला एकादशी, सभी कार्यों को सफल करने वाली, हमें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली यह सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी 2024 हम सभी को पूज्य गुरु जी का अचूक और दिव्य उपाय जो बहु प्रचलित है, उस उपाय को हम सभी को जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप? आज का यह वीडियो उन माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास है जिनके घर में धन आता तो है परंतु रुकता नहीं, धन किसी गलत मार्ग में चला जाता है। तो हम सभी को पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इस विशेष दिव्य उपाय को करना है। साथ ही साथ हम सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जितनी भी माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी लेकर संपूर्ण फल की प्राप्ति करें, संपूर्ण लाभ जरूर उठाएं। देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा का। और इस एकादशी पर बेलपत्र को बेलपत्र को हमें यहाँ पर रखना है। कहाँ पर रख देना है? मंत्र बोलते हुए रखना है। कौन सा मंत्र बोलते हुए हमें रख देना है? मिलेगी पूरे वर्ष हमें सब कार्यों में सफलता, अर्थात हम जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उस कार्य में हमें सफलता 100% जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें हर एक कार्यों में सफलता निश्चित है। बाबा देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा से जरूर लेगी। साथ ही साथ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी पर पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, हमें किस प्रकार से उपाय करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। सफला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 7 जनवरी को सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। एकादशी के दिन हमें रात्रि के जागरण का विशेष ही लाभ प्राप्त होता है, इसलिए हमें एकादशी के दिन जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी को, पारण का समय आप सभी लोग सुन लीजिए, पारण का समय विशेष करके नोट जरूर कर लें। 8 जनवरी को 6:39 से 8:59 तक रहने वाला है। यदि इस पारण के शुभ मुहूर्त में हम यदि व्रत का पारण करते हैं तो हमें शास्त्रों गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। और यह सफला एकादशी हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त हमें जरूर कराएगी। पूरे वर्ष हमें सफलता ही सफलता निश्चित है मिलेगी, परंतु हम सभी को जो है कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। हमें इस दिन अपने हाथों से झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि हमें अपने हाथों से झाड़ू नहीं लगाना और हमें निंदक व्यक्ति से बिल्कुल दूरी रखना है। निंदक का मतलब वह होता है जो नित्य आए दिन आपके पास आते हैं और किसी न किसी की बुराई करते ही रहते हैं। तो आप एकादशी के दिन इस नियम का विशेष पालन कर लेने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें मिलती है। उस दिन हमें निंदा सुनना हमारे लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि हमें भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का यशगान करने से ही हमें लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन हो सके तो किसी भी वृक्ष की पत्ती को भूल कर भी ना तोड़ें। और इस दिन जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का यशगान जरूर करते हैं। हमें इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से 7 बेलपत्र, कितनी ज़्यादा नहीं, हमें 7 बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। आप कहोगे बेलपत्र कहाँ से मिले, जो है एकादशी के दिन हम कहाँ से तोड़ने जाए? देखिए, यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप बाबा के मंदिर जाएंगे, बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको धोकर फिर से प्रयोग कर देने से जो है बेलपत्र कभी बासी नहीं होता और उसे पुनः प्रयोग में ले सकते हैं। या फिर आप यदि पहले से तोड़ कर रखे हैं तो अति उत्तम है। 7 बेलपत्ते ले जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। और आपको एक पात्र में जल लेना है। जल आपको गंगा माँ का जल लेना है। कहाँ का? गंगा का जल लेना, गंगा का जल लेना है। किसी भी पवित्र तीर्थ का जल हो तो वह अति उत्तम है। यदि गंगा का जल आपके पास है,
थोड़ा सा ही, आप कहोगे कितना सा जल ले, थोड़ा ही है, थोड़ा सही, थोड़ा ही है, थोड़ा ही डाल ले। यदि आपके पास अत्यधिक मात्रा में है तो अत्यधिक डाल ले, ये नहीं तो कम से कम 1 बूंद तो आप अवश्य डाल दें। फिर उसके बाद हमें इसे ले जाना है कहाँ पर, देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर सबसे पहले आप जाओगे, भगवान नंदी विराजमान होंगे। पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मंदिर जाएं, नंगे पाँव ही जाएं। जो है एकादशी के दिन आपको वहाँ पर दिखाई देंगे नंदी। नंदी के उठे हुए पाँव पर, नंदी के उठे हुए पाँव पर हमें जितना आप गंगा का जल लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन नंदी के उठे हुए पाँव पर गंगा का जल 7 बेलपत्री के साथ अर्थात जल को समर्पित कर देता है, मान लो वह साक्षात देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसे वहाँ पर समर्पित कर दे जल। फिर पुनः आपको वहीं पर बाबा नंदी के सन्मुख ही बाबा देवादिदेव महादेव विराजमान होंगे। उन पर आपको 7 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको मंत्र ध्यान रखना है। बेलपत्र जब आप बाबा पर जल समर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य कहें, या ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ही नंदी पर जल समर्पित करें। यही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। फिर आप बाबा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए 1-1 बेलपत्री समर्पित करें। समर्पित करते हुए अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, यदि माताएं उपाय कर रही हैं अपने घर के लिए कि बाबा हमारे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, लक्ष्मी आ रही है परंतु माता टिक नहीं रही है, हमारे बच्चे गलत मार्ग पर धन को व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं, तो निश्चित है यदि इस सफला एकादशी पर यदि उपाय कर लिया गया तो निश्चित है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। और आप जिस कार्य में आपका बच्चा, आपके घर का कोई सदस्य हाथ लगाएगा वह कार्य निश्चित है सफल जरूर होगा। क्योंकि एकादशी के नाम से ही हमें पता चल रहा होगा कि नाम ही उसका अति उत्तम है, सफलता प्रदान करने वाला सफला एकादशी। इसलिए साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी एकादशी है। इसलिए यदि हमारा शुरुआत ठीक रहा तो अंत भी हमारा ठीक रहेगा। यदि हम साल की सबसे पहली एकादशी है, यदि बाबा की कृपा हमें प्राप्त हो गई तो निश्चित है पूरे वर्ष हमें देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा होती रहेगी और पूरे साल हमारे कार्यों में हमें सफलता निश्चित है प्राप्त होती रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और इस दिन हो सके तो 5 दीपक वाला विशेष उपाय हमें ज़रूर करना है। इसकी जानकारी जो है कम से कम 1 दीप आप अवश्य प्रज्वलित करें तुलसी के क्यारे में, या बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर आप जब मान लीजिए गए हैं यहाँ पर मंदिर देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, तो आप मंदिर की चौखट पर एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित कर दें। दीपक को प्रज्वलित करके बाबा से माता लक्ष्मी की कामना करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति के लिए, भगवान श्री माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बाबा कुबेर भंडारी से प्रार्थना जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जो है हमें अभिषेक पंचामृत से अवश्य करें और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल से भोग अवश्य लगाएं। यदि तुलसी पत्र से यदि बाबा भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाया जाता है तो निश्चित है भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और हमें हमारे कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लग जाए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।